नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम जय माता दी। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। और अब जब नवरात्र चल रहे हैं, वक्त आ गया है उस पल का, उस लम्हे का, उस क्षण का जिसका तमाम नवरात्र की उपासना करने वाले जातक इंतजार कर रहे थे। बात नवमी की हो रही है, बात सिद्धिदात्री की हो रही है। एक ऐसा दिन जहां पर आप जब उपासना करते हैं तो हर सिद्धि सच में तब्दील होती नजर आती है। लेकिन किस तरह से सिद्धिदात्री की मां की पूजा करें, कैसे ये दिन गुजारें, नवमी कितनी महत्वपूर्ण है, नवमी को लेकर हमारे वेद पुराण क्या कहते हैं, हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सरिता शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी भक्तों को नमस्कार और जय माता दी। आज सिद्धिदात्री माँ का दिन है और रामनवमी भी है। तो ओम ज्ञानामापी चेतांसी देवी भगवती हिसा वालादा कृष्या मोहाय महामाया प्रश्चति। ओम ज्ञानामापी चेतांसी देवी भगवती हिसा वालादा कृष्या मोहाय महामाया प्रश्चति। ये वाला मंत्र यहाँ पे आपको उंगली रखनी है, अनामिका उंगली, और यहाँ पे रख करके आपको ये इस मंत्र का उच्चारण बार बार करना है। इससे आपका तेज बढ़ेगा और जो आप समस्त जगत को वशीभूत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज माँ सिद्धिदात्री का दिन है। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, सब सिद्धियों को देने वाली, सब सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री ही हैं, जो बहुत सौम्य है, जिन्होंने पिंक कलर का ड्रेस जो है वो धारण किया हुआ है और कमल के पुष्प पे विराजमान है। और ये माँ अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। ये कमला वासिनी है। यहाँ पे आप कमला देवी का नाम आप सुन, जब हम महाविद्याओं की बात करती हैं, देखिए नवरात्रे 4 होते हैं एक वर्ष में, ठीक है। 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं जिनका वर्णन, जिनको हम गुप्त रूप से पूजा करते हैं, जो हम इस तरह से पूजा नहीं करते जिस तरह से चैत्र नवरात्रे में होती है या अश्विन के नवरात्रों में होती है। तो ये 10 महाविद्याओं में से वो 10वीं महाविद्या भी हैं, सिद्धिदात्री भी हैं और वो 10वीं महाविद्या भी हैं, जिनके पास 8 सिद्धियां हैं। ये माँ इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप कोई भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, क्यों मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दे रही हूँ, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब 8 दिनों के व्रत रखते रखते जब भक्त जो हैं वो 9वें दिन पहुंचते हैं तो उस टाइम उनकी एनर्जी जो है, एनर्जी का लेवल लो होना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका एनर्जी का लेवल और बढ़ जाए, उसके लिए आपको ये मंत्र का उच्चारण बार बार करना है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि माँ बेहद सौम्य है, माँ का जो रंग है बेहद गुलाबी है, कमल के पुष्प पर वो विराजमान है, सिद्धिदात्री। जब हम बात करते हैं, कहते हैं ना सिद्धियां, कैसे पड़ा माँ का ये 9वां रूप, कैसे, क्या कथाएं क्या कहती हैं, कैसे माँ ने इस रूप में अवतार लेकर दुनिया का उद्धार कर दिया। बिल्कुल, माँ ने माँ के पास, माँ की पीछे जो स्टोरी है माँ की उत्पत्ति की, एक तो मैंने आपको महाविद्याओं के बारे में भी बताया कि ये कमला देवी हैं और कमल पे विराजमान हैं और इसीलिए हम इनको लक्ष्मी के रूप में भी पूजते हैं। लेकिन लक्ष्मी के साथ साथ हम ये माँ सिद्धि भी देती हैं, ये सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं माँ से। और माँ ने भगवान शिव को 8 सिद्धियाँ दी, जिनका नाम अलग अलग से है, महिमा है, लगिमा है, ईश्वता है, शिव तत्व है, बहुत सी हैं जो हम हनुमान जी को भी जब हम कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, और वही अष्ट सिद्धियां जो भगवान शिव को प्राप्त हुई और भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप बना, वो जो अर्धनारीश्वर रूप जो दूसरा आधा पार्ट है वो माँ सिद्धिदात्री का ही है। कि अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना आपके लिए बहुत ही अधिक अनिवार्य है। और अगर आप माँ सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं तो कमल का फूल चढ़ाइए, ठीक है। कमल के फूल से माँ अति प्रसन्न होती हैं। और बहुत से लोग अष्टमी को भी पूजा करते हैं, फिर व्रत रखते हैं, फिर नवमी के दिन भी पूजा करते हैं, क्योंकि नवमी के दिन ही हम कलश जो है वो उठाते हैं। कलश को उठा करके, कलश आपने जो स्थापित किया है उसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दीजिए, हिला दीजिए अपनी जगह पर से। उसके नीचे जो वस्तुएं हैं वो जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो शाखा आपने घर में लगाई है, क्योंकि नवमी तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस दिन आप शाखा को प्रवाहित भी करते हैं। कन्या पूजन भी आपको करना है। 9:33 से लेकर के 10:45 की बहुत शुभ की चौघड़िया है, बहुत अच्छा जो है उस टाइम जो है वो हो रहा है।
तो ये सब चीज़ों को देखते हुए, होरा को भी, शुभ की चौगड़िया को भी देखते हुए ये टाइम सबसे बेस्ट है। 9:33 से लेकर के 10:47 तक का ये जो टाइम है, इसी में आप कंजक पूजन करिए, कलश पर से सब चीज़ें उठाइए, अशोका के जो पत्र या आम के पत्ते आपने रखे हैं, जो जल है उसके अंदर वो सब जगह छिड़काव करिए। वॉशरूम में उस जल को छिड़काव नहीं करना है। जी। और माँ की जब आप शाखा को ले जाकर के प्रवाहित करेंगे तो उसमें आपको सभी कमरों में माँ को दिखाना है। सभी को, जो आपने शाखा आपके घर में लगी है, हर रूम में लेकर के जाइए, बाथरूम को छोड़ करके किचन में जरूर लग के जाइए, क्योंकि माँ का एक रूप अन्नपूर्णा भी है और माँ अन्नपूर्णा के रूप में भी स्थित होती हैं, वो हमारी किचन में होती हैं। तो जब आपने ये सारा करके फिर आपने जब जल में प्रवाहित किया तो जल में उस जो आपने पात्र होगा उसको खाली मत लाइएगा, उसमें 2 पत्ते वो शाखा के रखिए और साथ में पानी भर के घर लाइए, और जहां पर आज से आपने शाखा उठाई है वहां पर आप थोड़ा सा पानी को मतलब इस तरह से छिड़काव कर दें और अपने पूरे घर में भी छिड़काव कर दें, और उस पात्र को पक्षियों को पानी पीने के लिए रख दें, क्योंकि गर्मी जो है वो आगे बढ़ती हुई आ रही है। जी, अक्सर हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो पहला दिन और नवमी वाले दिन की उपासना करते हैं, कहते हैं कि कमज़ोर है तो पहला और आखिरी जोड़े से उन्होंने व्रत रख लिया। किस तरह से ये दिन का महत्व उस लिहाज से और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल ये, जब इस दौरान ये जो नवमी वाला दिन है इतना पवित्र है, सिद्धियों का अर्जन करने का है, तो मन, तन और घर की शुद्धता का कितना ख्याल रखना चाहिए? बिल्कुल, आज के दिन देखिए, अष्टमी के दिन भी हवन करना चाहिए और नवमी के दिन भी हवन करना चाहिए। और जो आज आप कन्या पूजन करेंगे, मैक्सिमम लोग आज भी कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद शाखा को प्रवाहित करते हैं। जब आप कन्या पूजन करें तो अपने घर की शुद्धि के लिए, जो आपने पूछा, क्योंकि रामनवमी भी है, दोनों पर्व जो है वो महत्वपूर्ण है, माँ सिद्धिदात्री का दिन भी है, रामनवमी भी है, तो दोनों की इंपॉर्टेंस जो है वो बराबर की है। उस तरह से अब जो कंजक पूजन के लिए आप आएंगे, सबसे पहले आप उनका क्या करेंगे, क्योंकि रामनवमी को बहुत से लोग जो है वो कन्या पूजन करते हैं। जब आप कन्या को आमंत्रण देना है तो अष्टमी के दिन दे करके आइए। आप घर जाइए, जो कंजक आपको बुलाना है उसको अष्टमी के दिन आमंत्रण दें और नवमी वाले दिन घर लाएं। घर ला करके पानी, गंगा जल और दूध मिक्स करके उनके पांव धोएं और उनको जो भी आसन पे आप बिठाना चाहते हैं, कन्या का मुख जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड रखें और अपना साउथ ईस्ट वाली साइड बढ़िया है अगर आपका मुंह साउथ ईस्ट वाली साइड होता है, क्योंकि साउथ ईस्ट जो है वो भी लक्ष्मी का ही, वास्तु के हिसाब से वो लक्ष्मी का एरिया है। अगर आप साउथ ईस्ट में बिठा करके, क्योंकि आप हर व्यक्ति को देख रहे होंगे एक आइडियल प्लेस बन गई है नॉर्थ ईस्ट, लेकिन लक्ष्मी, लिक्विड कैश हाउस में, लिक्विड कैश कहाँ है, साउथ ईस्ट में है। अगर आप कन्या को वहां बैठ करके पूजा करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। उस टाइम आपका मुख जो है वो ईस्ट वाली साइड होगा। कन्या को तिलक करिए, कलावा बांधिए, जो भी वस्तुएं आपने देनी है वो दीजिए। ज्यादा इंसिस्ट मत करिए। अगर कन्या बोल रही है मेरे को नहीं खाना, आलता, अगर आज तक अभी तक आपने आलता नहीं लगाई अपने हाथों में, जब आप माँ का विशेष पूजन, जब आप कन्या रूप में माँ आपके घर में आ गई तो आपके हाथ में आलता जरूर होनी चाहिए और कन्या को भी जरूर लगाएं। आलता अगर आपके पास नहीं है, जो बहुत ही एक पवित्र चीज होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं, नई वाली कन्या को भी और खुद भी। बाकी सब चीजें आप अपनी श्रद्धा अनुसार दीजिए, लेकिन हलवा जरूर होना चाहिए। चना जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करता है, हलवा जो है उसमें सूर्य हैं और साथ में मंगल भी आ गए। और जब आपने पूड़ी बनाई उसमें भी जो है वो ग्रहों को सम्मिलित किया हुआ है। उसके बाद से जो कुछ लोग आप लोगों को वहम डाल रहे होंगे, क्योंकि अधिक नॉलेज जो होता है ना, दैट इज आल्सो डेंजरस। जब आप बहुत लोग जो है रील्स को सर्च करते हो, वहां बहुत से लोग आपको कह रहे हैं कि नारियल को ऐसे कर दीजिए, वैसे कर दीजिए। कुछ नहीं, जो आपके घर की बड़ी बुजुर्ग बोलेंगी, जो आपकी, देखिए आपने माँ को रिझा लिया, लेकिन घर में जो बैठी हुई सास हैं उनको आपने पानी तक नहीं पूछा। सबसे पहले अपने घर के बुजुर्ग स्त्री जो है आपने सबसे पहले पूजा उसकी करनी है। उसके बाद से सारी सिद्धियां आपको अपने आप प्राप्त हो जाएंगी जब आप उनकी पूजा करेंगे, जब आप उनकी उपासना करेंगे। आप उनसे पूछिए, अगर वो आपको कहते हैं कि इस नारियल को कंजकों में बांटना है तो आप कंजक को बांटिए। अगर वो कहती हैं कि इस नारियल को आपको उठा करके तिजोरी में रखना है तो आप तिजोरी में रखिए। तो ये कुछ चीजें हैं, सूत्र हैं जो आपको अपने घर के बुजुर्गों और खास करके विवाहित स्त्रियों के लिए सासू माँ और अविवाहित कन्याओं के लिए माँ। ठीक है, अब आगे बढ़े, क्योंकि नवमी वाला दिन है, रामनवमी भी है। एक आम साधक जिसने नवरात्र नहीं रखे हैं, वो ये दिन कैसे गुजारे, उसके लिए दिन का महत्व कैसे हो जाता है? क्या कोई सरल उपाय है जिसके माध्यम से वो 9 दिन उपासना तो नहीं कर पाए, लेकिन नवमी वाले दिन अगर पूजा पाठ कर रहा है तो वो माँ को प्रसन्न कर सकता है? बिल्कुल, आज मैं आपको बताऊंगी नवमी वाले दिन आपको क्या करना है। सबके लिए एक आसान सा तरीका है जिसमें आपको सभी भक्तों को बहुत अधिक फायदा होगा। सबसे पहले आपने 108 गुट्टे के फूल लेने। गुट्टा आप कॉमनली सब जानते हैं, येलो कलर का जो फ्लावर होता है, क्योंकि भगवान जो राम थे ना वो सूर्यवंशी थे। अगर आपको अपनी कुंडली में सूर्य को बहुत अच्छा बनाना है, गवर्नमेंट से बेनिफिट्स लेने, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, 108
गुट्टे के फूलों की माला भगवान श्री राम जी को अर्पित करिए, उनके गले में पहनाइए तो बहुत बढ़िया रहेगा। राम रमेति रमे रामे या मनोरमे, ये वाला मंत्र जो है ये आपको बार बार बोलना है, बार बार बोलना है। बहुत आसान मंत्र है। अब ये बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ राम रमेति रमे रामे, ये वाला मंत्र मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? राम रमेति मीन्स राम के नाम का जप करिए। सहस्त्र तुल्य का मतलब हो गया जब हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, अगर हम 1000 बार उसमें भगवान विष्णु के नामों का जप करते हैं तो वो खाली ये मंत्र बोलने से आपको इतना फल मिलेगा। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं जिसमें भगवान विष्णु की प्रशंसा की गई है और 1000 नामों से की गई है, अगर आप एक सिंपल ये वाला मंत्र बोलते हैं तो आपको उतना अधिक फल मिलेगा। इस मंत्र को बार बार जपिए, बार बार जपिए और साथ में रंगोली बनाइए। अगर धनुष की फॉर्म में बनाते हैं तो आपके सारे दुश्मन परास्त होंगे, उनको सद्बुद्धि देंगे। भगवान श्री राम जो हैं वो आपको ये चीजें देंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं कि इससे पहले कि हम रामनवमी पर चर्चा करें, लगे हाथ वो महत्वपूर्ण सवाल जो हर एपिसोड के लगातार में अंत में हम पूछते रहे। पहला दिन रहा, दूसरा दिन रहा, तीसरा अभी नवमी वाला दिन है। तो जो राशि के जातक है वो किस किस तरह से नवमी वाले दिन सिद्धिदात्री माँ को प्रसन्न करते हुए नजर आए, उनकी उपासना करें। हाँ, सभी राशि वालों को मैं बताऊंगी कि सभी राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा और आपको सबको क्या क्या करना है। जब हम सारे इस सप्ताह में सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई ट्रांजिट तो नहीं हो रहा, कोई गोचर में कोई ग्रह तो मेजर तो कोई चेंज नहीं हो रहा। जितने भी ग्रह थे वो चेंज कर चुके हैं। जो शनि जो होते हैं उनका सबसे ज़्यादा एक राशि में स्टे होता है 2.5 साल का, वो अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो अभी ये सप्ताह जो है संडे से लेकर के मीन्स रामनवमी से लेकर के अगले सप्ताह तक सब राशि वालों को कहाँ कहाँ सतर्क रहना है और क्या क्या करना है। साथ में आपको ये मंत्र करना है, गौशाला में जाकर के, आज के दिन गौशाला नहीं तो गांव में कहीं गायें बंधी रहती हैं, उसके पास एक पक्षी रहता है जिसको नीलकंठ कहा जाता है। वो नीला जैसा पक्षी होता है, उसका कंठ पूरा यहाँ से नीला रहता है। और बहुत से लोग उसको वुड पैकर के साथ भी कंफ्यूज करते हैं, वो वाला नहीं। वो आपको जहाँ पे गायें बंधी रहती हैं, यहाँ जानवर होते हैं मोस्टली, आपको वहाँ नजर आएगा। उसके आज के दिन उस पक्षी के अगर आप दर्शन करते हैं तो आपका पूरे का पूरा सप्ताह जो है वो बहुत बढ़िया बीतेगा, क्योंकि मंगल भी अभी नीच के हुए हैं। साथ में अगर आपको नहीं मिलता, आप बहुत शहरों में रहते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो नीलकंठ लिखिए गूगल से और उस पक्षी की पूरे सप्ताह के लिए अपने वॉलपेपर पे और या फिर अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे उस पक्षी का फोटो लगाइए और उसका बार बार देखिए। वो आपका सक्सेस का एक सूत्र है। अगर आप ऐसा करते हैं रामनवमी वाले दिन तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन पूरे सप्ताह का राशिफल की अगर बात करूं तो मेष राशि वालों को बहुत ध्यान रखना है, बहुत शांत रहना है। लड़ाई झगड़े इतने दंग आपके फसाद होंगे ना घर में भी और ऑफिस में भी, क्योंकि मंगल नीच होकर के कर्क राशि में आ गए हैं, जो कि 2 अप्रैल में आए हैं। तो आपको शांत रहना है, पेशेंस बना करके रखनी है। हनुमान जी के टेंपल में जाना है 3 बजे के बाद। जो वृषभ राशि वाले हैं उनको भी जो है वो नीलकंठ की पिक्चर को वो रख ही सकते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको भी, आपका भी जो राशि लॉर्ड है शुक्र, अभी जो है वो मीन राशि में ही उपस्थित है। और लेकिन आपको भी जो है वो अपने पाँव की ब्यूटी का बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि 12वां घर हमारे पाँव का भी होता है। 12वें घर में शुक्र जाकर के उच्च के हो जाते हैं। तो अगर आप जितनी अपनी ब्यूटीफाई करेंगे अपनी बॉडी को और अपने पाँव को खास करके, तो आपकी आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएंगी। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी वाणी पे बहुत विराम देंगे। बुध अभी रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड मीन्स उल्टे, जो अपनी शब्दों में उल्टे होकर के चल रहे हैं, और वो भी 12th मीन राशि में ही बैठे हुए हैं। आपको भी बहुत शांत रहना है। कम्युनिकेशन की राशि है, बहुत शांत रह करके ये सप्ताह का गुजारना है। और कर्क राशि वालों को भी जितना मून लाइट में आप बैठेंगे, अगर आप उपासना कर सकें देवी की 7 दिन और 4 दिन और, तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो मून लाइट में जितना आप बैठेंगे, डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपकी जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी नेगेटिविटी खत्म होगी। सिंह राशि वालों को कमल के फूल या फिर गुलाब के फूल या गुड़हल के फूल पूरे सप्ताह में माँ को चढ़ाते रहना है, क्योंकि अभी नवरात्रि एक तरह से खत्म नहीं हुए हैं। अभी ये 15 दिन हमारे लिए विशेष इंपॉर्टेंस है। मीन्स नवमी के बाद भी बहुत महत्वता है आगे आने वाले दिनों की। कन्या राशि वालों को भी सेम करना है जो मिथुन राशि वालों को करना है, कि कम्युनिकेशन की राशि है और आपको गौशाला ये सब जाना, किन्नरों को कुछ ना कुछ दान देना, ये कंटिन्यू रखिए इस पूरे सप्ताह में, क्योंकि बुध अभी काफी टाइम तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। तुला राशि वालों को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी और माँ लक्ष्मी को इत्र अर्पित करना बहुत बढ़िया रहेगा पूरे सप्ताह को खुशहाल बनाने के लिए। और जो रही मंगल की राशि वृश्चिक, जिसको हम स्कॉर्पियो कहते हैं, मेष राशि और उन दोनों का एक जैसा हाल ही है। आपको अपने कर्मचारियों के साथ, अपने वर्कर्स के साथ, अपने घर में जितने आपके सर्वेंट हैं उनके साथ बहुत छोड़ के जाएंगे आपको,
ठीक है, लेकिन आपको बहुत आराम के साथ उनके साथ बातचीत करनी है, बहुत शांत रहना है। चाहे आप बिजनेस में भी हैं, कोई भी धोखाधड़ी हो सकती है, बहुत सतर्क रहिए, अपनी 4 आंखें 6 कान करिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और अभी धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले बृहस्पति जो हैं अभी आपके लगन में ही बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे घर में जाकर के अपने ही घर में बैठे हुए हैं। पुस्तक दान करिए, पुस्तकों का दान करिए, नोटबुक्स का दान करिए, पेंसिल, रबड़, इरेजर, जाइए अनाथालय में, वहाँ जाकर के बच्चों को दान करिए। और मकर राशि वाले छत मैंने बोला था बहुत देर से, अभी कुंभ राशि वालों को नहीं, मकर राशि वालों को ये करना है, क्योंकि अभी अभी शनि आपके घर से गए हैं। कुंभ राशि वालों को माश की दाल और भगवान शनिदेव के टेम्पल में जाना, शाम के टाइम पे पीपल का पेड़ हो गया और भगवान शनिदेव पे हम डायरेक्ट जा करके ऑयल चढ़ाना शुरू कर देते हैं, ऐसा मत करिए। भगवान को जब पार्वती माँ ने उनकी उपासना की तो उनके पाँव में पीड़ा थी, तो आपने भगवान शनिदेव के पाँव में तेल चढ़ाना है और उनके ऊपर शरीर पर जाकर के मत तेल चढ़ाइए, ज़्यादा अच्छा करते करते बहुत काम बिगड़ जाते हैं। और मीन राशि अंत में, जो कि अभी वहाँ पे 6 ग्रहों का योग बना हुआ है, तो मीन राशि वालों के लिए अपनी सेहत, अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, बस बाकी सब बढ़िया है। हेल्थ, हॉस्पिटल में जा करके अगर आप स्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में जा करके कुछ खाइए, अपने कर्मा को वहाँ से डिटैच करिए, खाइए, वहाँ जा करके चाय पीजिए, कुछ खा करके वापस आ जाइए, बैठिए और अपना वहाँ से जो आपका धन आना, अन्न धन वहाँ लिखा हुआ है ना, अन्न खाना आपका, उसको कट करिए वहाँ से। अगर आप ठीक भी हैं तब भी जाइए, और ऐसा रहने वाला है सब राशि वालों का हाल। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं रामनवमी की। बेहद पवित्र दिन है, बेहद खास दिन है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार इस दिन होता हुआ नजर आता है। किस तरह से रामनवमी की पूजा पाठ हो रही है और किस तरह से इस पूरे दिन को गुजारना चाहिए एक अच्छे साधक को? ये जो मंत्र मैंने आपको बोला ना, राम रमेति रमे रामे मनोरमे, ये वाला मंत्र आपको बार बार बोलना है, बार बार इसका उच्चारण करना है। क्योंकि अगर आप इसका उच्चारण करेंगे, मैं ये चाहती हूँ, मैं ये सब चीज़ें आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपने इतनी श्रद्धा, इतने भाव के साथ, इतने दिनों तक बहुत भाव के साथ पूजा की, लेकिन अभी जा कर के अपनी एनर्जी को डाउन मत करिए। अभी आपको एनर्जी को और बढ़ाने का टाइम है, और वो टाइम जो है वो पूर्णिमा तक है। तो आप ये जो पूजा का प्रोसेस है ना, ये एक रेगुलराइज हो गया है कि हमें शाम को इस टाइम पे पूजा करनी है, मॉर्निंग में इसको एटलीस्ट पूर्णिमा तक चलने दीजिए, फिर आप रिजल्ट्स देखिएगा। और फिर आप मुझे पर्सनल कॉल करके भी बोलेंगे कि जो चीज़ आपने बताई थी हमने वैसे ही किया और उसके ये वाले रिजल्ट्स मिले। भगवान राम की प्रतिमा की पूजा करिए, मंत्र मैंने आपको बता दिया, फूलों की माला जो अर्पित करनी है वो भी बता दिया, किस पक्षी के दर्शन करने हैं वो भी आपको बता दिया। ये सब के सब रामनवमी के उपाय हैं। रंगोली बहुत सुंदर बनाइए भगवान राम के लिए, और गुट्टे का फूल सूर्य को स्ट्रांग करता है। और कल, आज के दिन आपको अभी तक आपने नहीं किया तो सूर्य को भी जल दीजिए, और सूर्य को जल देने के लिए तांबे का लोटे का प्रयोग करिए। नहीं तो देसी घी से 1-2 ड्रॉप जो है वो डायरेक्ट पानी में मत डालिएगा, डायरेक्ट चम्मच में लेकर के सूर्य को अर्घ दीजिएगा। सूर्य उच्च के हो जाएंगे। अभी जब पूर्णमासी के बाद ना, जब बैसाखी आएगी उसके बाद से सूर्य तो उच्च के हो जाएंगे। और अभी मेष का सूर्य बहुत उच्च का सूर्य होता है, और उसका प्रभाव जिनकी कुंडली में नहीं भी है, सभी लोगों की कुंडली में सूर्य मेष राशि में नहीं होते। तो अगर आप ऐसे उपाय करते हैं तो वैसा प्रभाव आपको भी मिलना शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरिता शर्मा जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तमाम जितने भी व्यूअर्स नवमी और रामनवमी को लेकर तमाम कंफ्यूजन का शिकार थे, उन हर एक व्यक्ति की समस्या और सवाल का जवाब देने के लिए, इसी के साथ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम जय माता दी में आज बस इतना ही। नमस्कार।